नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई करने वाला है। विपक्षी दल के तरफ से लगातार इस चीज को लेकर हंगामे किए जा रहे हैं। कल भी आपने देखा कि संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक किस तरीके से हंगामे किए गए। अखिलेश यादव तो बैरिकेडिंग के ऊपर से कूद गए, मैन ऑफ द मैच के रूप में नजर आए। तो वहीं आज यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि चुनाव आयोग से लिस्ट मांगी गई कि जो 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं तो उनका डेटा, उनका पूरा विवरण चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सबका जो डेटा है वो देंगे। तो ऐसे में आज उन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बताएं, याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से बिहार के 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं को नाम काटने की बात कही है। आज सुप्रीम कोर्ट बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आधार, राशन कार्ड और वोटर्स आईडी को मतदाता की पहचान के लिए मान्य करने का सुझाव दिया था। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाया तो चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड या पहले जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र के जरिए किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को बिहार एसआईआर के पहले चरण के आंकड़े जारी किया था। इसमें बताया गया कि बिहार में 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। इनमें से 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, 36 लाख लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि करीब 7 लाख लोगों के नाम एक से अधिक जगह पाए गए हैं। विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगा रहा है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में हार के डर से विपक्ष ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। वहीं विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। सोमवार यानी कि कल दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग तक मार्च करने की कोशिश की। विपक्ष की मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने विपक्ष के 30 नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन विपक्ष के नेता 200 सांसदों के साथ चुनाव आयोग जाना चाहते थे। पुलिस ने बिना इजाजत मार्च करने की कोशिश कर रहे विपक्ष के सांसदों को आगे नहीं बढ़ने दिया और सबको हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी, ये जो लड़ाई है ये राजनीति नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। राहुल गांधी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसलिए हमें साफ प्योर वोट लिस्ट चाहिए। ये अब चुनाव आयोग से डिमांड किया जा रहा है। चुनाव आयोग से ये तमाम तरीके की बातें आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज के लिए कहा है कि 65 लाख मतदाताओं के जो नाम कटे हैं तो उसका पूरा डेटा तो दीजिए, पूरा विवरण तो दीजिए। अब ऐसे में 12 अगस्त यानी कि आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जो है वो सुनवाई होगी। क्या कुछ फैसला आएगा वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं कि इसके पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया था और चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया कि बिहार के एसआईआर में 65 लाख मतदाताओं के नाम बिना वजह से हटाए गए। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि नियमों के मुताबिक ड्राफ्ट मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम नहीं जोड़े गए हैं उनकी अलग सूची जारी करने का प्रावधान नहीं है। आयोग के अनुसार उसने ड्राफ्ट सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की और उसमें किसी नाम को शामिल ना करने का कारण बताना जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग ने बताया कि जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं है
वो आपत्ति या दावा दाखिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा और वे अपने जरूरी दस्तावेज पेश कर सकेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अदालत से इन याचिकाओं को खारिज करने और याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाने की मांग भी की। आयोग का कहना है कि याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और बिना पुख्ता कारण के यह मामला उठा रहे हैं, इसलिए उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, आने वाले दिनों में और भी इस मुद्दे पर तमाम तरीके की बातें होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से क्या कुछ फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगी, तमाम याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। एक तरफ अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे में फंसे। अब इस मुद्दे में क्यों फंसे? इसलिए क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो कैमरा के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने उन्होंने कहा कि एपिक नंबर डालें और उसके बाद एरर दिखाया। तो तेजस्वी ने कहा, देखिए मेरा नाम भी कट गया है, कैसे चुनाव लड़ूंगा मैं। लेकिन उसके बाद तमाम तरीके की बातें हुई और उसके बाद काफी एक्टिव हो गया पटना प्रशासन, चुनाव आयोग भी। तो फिर उनके तरफ से जो लिस्ट जारी किया गया, उनके तरफ से जो कह सकते हैं आप कि स्पष्टीकरण दिया गया, तो उसमें तेजस्वी यादव की फोटो थी और सीरियल नंबर 416 पर थी। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं निकल के आया कि 2 एपिक नंबर हैं तेजस्वी यादव के, यानी कि 2 वोटर आईडी कार्ड है। तेजस्वी यादव को नोटिस भी गया। तेजस्वी ने कहा कि गलती वो करे और हमसे पूछना है, एक्सप्लेनेशन भी हम दे। इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी सीएम पर यह मामला गरमाया और उसके बाद जो है उन पर ये हुआ। उसके बाद उन्होंने खुद भी सामने आकर ये कहा कि बिल्कुल मैं इस पूरे मामले पर सफाई दूंगा, चुनाव आयोग को जो करना है वो कर सकता है, मैं बिल्कुल कोई बाधा नहीं बन रहा हूं। तो ऐसे में अब इस पर आज सुनवाई होगी और आज की सुनवाई बहुत अहम मानी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी की अगुवाई में सभी सांसदों ने मार्च किया, जिसमें मीसा भारती भी थी, संजय यादव भी थे, तमाम लोग मौजूद थे। तो ऐसे में जहां पुलिस ने सबको हिरासत में लिया, डिटेन किया, क्योंकि बिना इजाजत के मार्च कर रहे थे। तो अब ऐसे में आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है वो फैसला आता है। वैसे में आपको बताएं कि चुनाव आयोग को भी अब विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कोई बोलता है कि बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रह गई है, संवैधानिक संस्था नहीं रह गई है, जांच एजेंसी जो अब नहीं रह गई है। तो ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आएगा, ये बहुत जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और क्या कुछ जो है तमाम तरीके की चीजें जो है वो सामने निकल कर आई है। लेकिन ऐसे में सभी को इस फैसले का इंतजार है, सभी लोगों को जो है इस फैसले का इंतजार है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ जो है वो फैसला आता है। पहली लिस्ट जारी करने के बाद हालांकि 1 महीने का समय भी दिया गया है कि क्या दावा है, आपको कुछ आपत्ति है तो आप जा सकते हैं और चेंज करवा सकते हैं 1 महीने के ड्यूरेशन में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।